Hello everyone, and this is the second part of the interview with JS Sodhi. So let's talk about the job security, sir. कि इसमें कितने टाइम की जॉब सिक्योरिटी रहती है कि नहीं रहती है, और आप लोगों को कैसे कंपेंसेट किया जाता है, आगे चल के पेंशन का कैसा मामला रहता है कि यहाँ पर कब तक आपको पेंशन मिलती है। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और काफी आपके व्यूअर्स के जहन में ये क्वेश्चन होगा। आर्मी, जब मैं आर्मी कहता हूँ तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों इंडियन आर्म फोर्सेस। तो इंडियन आर्म फोर्सेस की जो जॉब है वो 100% श्योर और गारंटीड जॉब है। यानी कि जब आप एक बारी कमीशन हो गए तो आप रिटायर होंगे फुल पेंशनरी बेनिफिट्स के साथ, अनटिल अनलेस आपने कोई ऐसा डिसिप्लिन केस किया जहां पे आपको निकालना पड़ा या कुछ ऐसी हादसा हो गया, वो अलग हम छोड़ देते हैं। लेकिन गारंटी जो जॉब की है वो 100% है। यानी कि आप जब कमीशन होंगे एज एन ऑफिसर और आप जब रिटायर होंगे, आपको पूरे टाइम में आपको कोई नहीं निकालेगा जब तक आपने गलती ना की या आपने कोई बड़ा डिसिप्लिनरी केस ना किया हो। आपको कोई जॉब से नहीं निकालेगा। जैसे कॉर्पोरेट में देखते हैं कि अगर थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है तो वो एम्प्लॉइज कम करने लग जाते हैं। ऐसा आर्मी में नहीं होता है। और जब आप रिटायर होते हैं आपको पेंशन मिलती है, और फुल पेंशन मिलती है जब तक आप जिंदा हैं। और आपके जाने के बाद आपके वाइफ या स्पाउस को फैमिली पेंशन मिलती है, जो कि आपके जाने के बाद की पेंशन होती है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो आपके स्पाउस हैं, क्योंकि स्पाउस मैं वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि आजकल आर्मी में वुमेन भी आ रही है, लेडी ऑफिसर्स भी हैं। तो जो भी स्पाउस है उसकी, वो जब तक वो जीवित हैं उनको भी पेंशन मिलेगी। तो आप देख सकते हैं पूरी कंट्री में अगर कोई एक सबसे सिक्योर जॉब है आपके लिए, आपके स्पाउस के लिए, आपके जाने के बाद, तो वो इंडियन आर्म फोर्सेस की नौकरी है। Yes, true, sir. So let's talk about the what you love the most in this job. Like आपको बहुत ज्यादा पसंद था कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मुझे ये काम करना है. If you have any story related to that, you can share with us. 10 साल हो गए आर्मी से रिटायर हुए और अब भी मेरे को आर्मी के हर दिन याद है, क्योंकि इंडियन आर्मी के अंदर जो माहौल मैंने देखा और अभी भी है, वो ऐसा माहौल है जो कि शायद पूरी दुनिया में ऐसा माहौल नहीं है। इंडियन आर्मी में एक तो आपको मौका मिलता है इंडिया के कोने कोने में पोस्टेड होने का, अलग अलग स्टेट्स में जाने का, अलग अलग कल्चर के लोगों से मिलने का। और मैं प्राउडली कह सकता हूं कि मैंने अपने पूरे सर्विस ड्यूरेशन में तकरीबन इंडिया की हर स्टेट मैंने विजिट की है, या पोस्टिंग पे या टेम्परेरी ड्यूटी पे। और इसकी वजह से जो जब आप जाते हैं आप कल्चर देखते हैं, वहाँ का जो लोकल फूड देखते हैं, लोकल हैबिट्स देखते हैं, तो ये जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है शायद कोई और जॉब नहीं देता जो आपको इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स देती है। दूसरी चीज, इंडियन आर्मी के अंदर जो लोग हैं वो अलग अलग रिलीजन्स के होते हैं और सारे इतने प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं कि मैं आपको अपनी रेजिमेंट का इंसिडेंस बताना चाहूंगा। मैं बॉम्बे सैपर्स का हूं, जिसमें 37% हिंदूज हैं, 37% सिख्स हैं, 18% मुस्लिम्स हैं, और बाकी जो है वो अदर इंडियन कम्युनिटीज हैं। मेरी रेजिमेंट के अंदर मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, और तीनों एक ही छत के नीचे, जिसे सर्व धर्म स्थल कहते हैं। हमारे लिए रेजिमेंट में ऑफिसर्स, जेसीओ, जवान सबके लिए अनिवार्य होता है ट्यूसडे को आरती अटेंड करना, फ्राइडे की नमाज अटेंड करना, और संडे की शबद गुरबानी अटेंड करना। और कोई भी अगर फेस्टिवल होता है किसी भी रिलीजन का, वहां पे सारे उसको प्यार मोहब्बत के साथ इकट्ठे मनाते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं। तो ये जो मैंने आर्मी में देखा और जो मैं बाहर आके सिविल लाइफ में देखता हूँ, तो एक बिल्कुल विपरीत हो जाता है, जहाँ पे आदमी दूसरे आदमी के रिलीजन को डाउन करना चाहता है, एक नंबर कमाना चाहता है कि मेरा रिलीजन आपसे अच्छा है। आर्मी के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं, और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया में इंडियन आर्मी बेस्ट आर्मी। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं एक एक्स आर्मी ऑफिसर हूँ। पिछले साल अक्टूबर में जर्मनी कंपनी है स्टैटिस्टिका, उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की थी जिसमें उन्होंने कहा था दुनिया की सबसे बेहतरीन आर्मी इंडियन आर्मी है। तो मैं आपके चैनल के जरिए सारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमें एग्जाम्पल लेना चाहिए इंडियन आर्मी से, जहाँ पे सारे लोग
इकट्ठे रहते हैं सेना को मजबूत करने के लिए। हमें यहाँ पे भी सारे नागरिकों को इकट्ठा होना चाहिए देश को और मजबूत करने के लिए। जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री बने 2014 में, तब से लेकर आज तक 9 साल में भारत क्या था और भारत क्या हो चुका है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत एक महाशक्ति है। ऑफिशियली इंडिया को सुपर पावर का दर्जा बेशक ना दिया हो, लेकिन श्रुति जी आज हम सुपर पावर से भी कम नहीं है। और इसके मैं 2 छोटे उदाहरण देना चाहूंगा। दुनिया का हर देश भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है। दुनिया का हर नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ एक बायलैटरल मीटिंग चाहता है। तो जब ये चीजें हमारे सामने है कि आज हम एक महाशक्ति हैं, सुपर पावर हैं, हम दुनिया की सबसे 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे अच्छी सेना हमारे पास है, तो हम नागरिक आपस में क्यों लड़ें?